तो हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट टू अ ब्यूटीफुल चैनल टोटल प्योर एजुकेशन। इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप लोगों को पता है, हम लोगों ने 90 प्रश्न कर लिया था। कितने? 90 प्रश्न हम लोगों का हो चुका है अभी तक। ठीक है, तो अब बारी है बच्चे 91 प्रश्न की, 91 प्रश्न की। तो उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है और आंसर कमेंट में देना है। मैं हर बच्चे का जो आंसर है वो देखता हूँ। ठीक है, तो पढ़िए और आंसर दीजिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? 91 प्रश्न, इस सेशन का फर्स्ट प्रश्न यानी कि 91 प्रश्न। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे अणु में टूटते हैं, यानी कि ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल इज नोन एज। क्या कहते हैं इसको? एक बड़े अणु जो होते हैं उनका जो टूटना होता है किसके माध्यम से? एंजाइम के माध्यम से। किस में? छोटे छोटे टुकड़ों में। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को श्वसन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या श्वसन कहेंगे, पाचन कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे यानी एक्सक्रेशन कहेंगे, या परिसंचरण कहेंगे, या सर्कुलेशन कहेंगे? वीडियो को पॉज करें, आंसर दे कमेंट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ना किसके माध्यम से? एंजाइम के माध्यम से। डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, जटिल कार्बनिक अणु को यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, जटिल कार्बनिक अणु यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है? डाइजेशन। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। 91 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पाचन। ठीक है, डेफिनेशन ये कहता है। तो 92 पढ़िए। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए पढ़िए। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कनाल इन ह्यूमन? आहार नाल, मनुष्य में जो आहार नाल होता है, जिनसे हम, आहार नाल बेसिकली क्या होता है? यहाँ से शुरू होता है, हमारे मुख से शुरू होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जिस जिस रास्ते से जो भोजन गुजरता है डाइजेस्ट होते हुए, उस सभी पोर्शन को हम लोग आहार नाल कह देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो सभी को याद रखना है बच्चा, 9 मीटर होता है। कितना? लगभग 9 मीटर। ठीक है, 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा ये हो जाएगा। कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो कमेंट में आंसर ना दे। वीडियो को पॉज करें और फिर आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए बच्चा प्रश्न को पढ़ो और आंसर दो। तो क्या कहता है प्रश्न? 93 प्रश्न क्या कहता है? पढ़ो। मनुष्य में आहार नाल यानी एलिमेंट्री कनाल का बात हो रहा है। आहार नाल यानी एलिमेंट्री कनाल का बात हो रहा है। डैश से शुरू होता है। मनुष्य में आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कनाल जो है कहाँ से शुरू हो रहा है? डैश से शुरू होता है। कहाँ से? ठीक है, डैश से शुरू होता है और एनस में समाप्त हो जाती है। तो बताओ कहाँ से शुरू होता है? वीडियो को क्या करना है? पॉज करो वीडियो को, आंसर दो कमेंट में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 93 का ए। ठीक है, मुख से शुरू होता है, हमारे मुख से शुरू होता है। ठीक है, और एनस में ख़त्म हो जाता है। चलिए 94 प्रश्न पढ़िए। मनुष्य, क्या लिखा हुआ है 94? मनुष्यों के आहार नाल का भाग है। मनुष्यों के आहार नाल का भाग है। इनमें से कौन कौन सा है जो मनुष्यों के आहार नाल का भाग है, यानी कि एलिमेंट्री कनाल का भाग है? ठीक है, मुख गुहा क्या भाग है, या ओइसोफेगस यानी ग्रसनली भाग है, या अमाशय यानी कि स्टोमक भाग है, या इसमें से सभी भाग हैं? ये बताओ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इसमें से सभी। ठीक है, इसमें से सभी बच्चा सही है। ठीक है, मैं बता दूं, लिख लो एलिमेंट्री कनाल का जो भाग है उसके बारे में लिख लो। एलिमेंट्री 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 कनाल यानी कि आहार नाल के जो भाग होते हैं वो, पहला अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो बक्कल कैविटी होता है। क्या होता है? बक्कल कैविटी। क्या होता है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी से कहाँ आता है? ओइसोफेगस में आता है, यहाँ पर ग्रसनली ओइसोफेगस। कहाँ आता है? ओइसोफेगस। कहाँ आता है? यहाँ पर ओइसोफेगस से स्टोमक में जाता है, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन।
इंटेस्टाइन। लाइट बच्चा जा चुकी है, थोड़ा सा आप लोगों को पता होगा, इफेक्ट पड़ा होगा, ठीक है, इफेक्ट पड़ा होगा, तो कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज़ करना है, ठीक है। लाइट चली गई है, रात का लगभग 10 बज रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रश्न को पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो बच्चा 94 का जो आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्या है, एलिमेंट्री, यानी कि जिसे क्या कहा जाता है, आहार नाल के ये भाग हैं, ठीक है। इसको लिख लो एक कॉपी पे, ठीक है। बक्कल कैविटी, ठीक है, ओइसोफेगस। इस प्रश्न में अगर माउथ ना देकर बक्कल कैविटी दिया होता तो इस प्रश्न में बक्कल कैविटी सही होता, ठीक है। ओइसोफेगस, उसके बाद स्टोमक यानी कि पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, ठीक है। इसको कर लीजिए आप लोग। तो बच्चा प्रश्न पढ़ो, 95 प्रश्न पढ़ो। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है। ओके, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा पार्ट है बच्चा, क्या एलिमेंट्री कनाल है, हृदय है, ये ऑप्शन सी है अपना डाइजेस्टिव ग्लैंड ये है, या बोथ ए एंड सी है। बोथ ए एंड सी का बात कर रहा है। तो वीडियो को पॉज करें और फिर आंसर देना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा डी, ठीक है। दोनों है। याद रखना एक बात, क्या याद रखना है कि जो पाचन तंत्र का जो भाग है ना बच्चा, पाचन तंत्र के भाग यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बच्चा दो पार्ट होता है, एक एलिमेंट्री कनाल होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। तो ये दोनों ऑप्शन, ये मतलब कि ये सही है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, ए और सी सही होगा दोनों, ठीक है। ए और सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए 96 प्रश्न पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन हमारे मुख गुहा समझते हो ना, जब मुंह खोलते हो तो एक गुफा के समान एक आकार बनता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है मुख गुहा। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है, इस पे ध्यान दो। मुख गुहा में से जब मुंह खोलते हो तो आपको कौन सा चीज़ दिखता नहीं है, नहीं दिखता है। क्या जीभ दिखता है, नहीं दिखता है, बात कर रहा था, ये ऑप्शन नहीं होगा। दांत दिखता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। ये गस्ट्री, क्या लिखा हुआ है, गस्ट्री रिसेप्टर, ठीक है। रस सयद ग्राही, ठीक है। तो गस्ट्री रिसेप्टर जो बच्चा है वो हमारे जीभ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये भी है, तो बचा कौन, ये नहीं होता है, एपिग्लोटिस नहीं होता है, ठीक है। गस्ट्री रिसेप्टर होता है, जीभ में होता है, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स के अंदर पाया जाता है गस्ट्री रिसेप्टर्स। टेस्ट बर्ड्स पता है ना, जीभ में पाया जाता है, जो स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक है, उसके अंदर गस्ट्री रिसेप्टर पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा ये प्रश्न। तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़िए क्वेश्चन को, 97 प्रश्न को पढ़िए। जीभ के किस भाग से मीठे का स्वाद का पता लगता है, जीभ के किस भाग से मीठे का स्वाद का पता लगता है, यानी कि फ्रॉम विच ऑफ पार्ट ऑफ द टंग सेंसेस द स्वीटनेस टेस्ट। मैंने डायग्राम बनाया था, ऐसे कुछ डायग्राम बनाया था, ऐसे कुछ डायग्राम बना था या नहीं, यस सर नो बना था। एक ये पार्ट होता था, एक ये पार्ट होता था, एक ये पार्ट होता था, ऐसे होता था, एक ऐसे होता था, एक ऐसे होता था। इसके पार्ट से मैंने बताया था और इसके पार्ट से बताया था। इसके पार्ट से क्या आता था, करवा का पता लगता था पीछे वाले भाग से, ठीक है। इसके भाग से खट्टेपन का लगता था, इसके साल्टीनेस का लगता था, और आगे वाले पार्ट से मीठापन का पता लगता था, बताया गया था ना। तो क्या होगा, जीभ के किस भाग से मीठेपन का स्वाद का पता लगता है, तो अपेक्स यानी अग्र भाग से पता लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या ए, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए हाँ 98 प्रश्न में कुछ स्टूडेंट्स के नाम नज़र आ रहे होंगे, जिनके नाम होंगे वो बहुत ही खुश हो रहे होंगे अभी, है ना, खुश हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, खुश नहीं होना है, पढ़ना है। अगर इशिका, मुस्कान, विशाल के पास, कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स के नाम लिखा है मैंने, तुम लोग भी इन जैसा काम करो कि तुम्हारा भी नाम यहाँ पर आए, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, ठीक है। रेगुलर क्लास में रहना है, अच्छे तरीके से वीडियो को अटेंड करना है, जवाब देना है, और लाइव क्लासेस में भी बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करना है और अच्छे तरीके से रहना है। वैसे बिहेव काफ़ी बच्चे बहुत अच्छे हैं और सभी बच्चे जो हैं बिहेव अच्छे से तरीके से करते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो पढ़िए प्रश्न को। अगर इशिका, मुस्कान, विशाल के पास दूध के दांत हैं, अभी तो नहीं है पर छोटे होते हुए होंगे उनके पास, ठीक है, ठीक है, दूध के दांत हैं,
इनकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, अगर है तो किनकी कितनी हो सकती है। इफ़ इशिका, मुस्कान, विशाल हैव मिल्क टिथ, ठीक है, देन मैक्सिमम नंबर, देन आएगा यहाँ पर, देन लिख लो यहाँ पर, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ टिथ दिस कैन भी, कितनी हो सकती है बता सकता है, लिखाया गया है। तो इसका, मुस्कान, विशाल के पास अगर दूध के दांत हैं या थे, है अभी तो नहीं थे, ठीक है, तो कितनी होगी 20। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए 99 प्रश्न क्या कहता है, समझिए जरा। एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की एक वयस्क व्यक्ति के दांतों के संबंध में कौन सा सही है। एक एडल्ट पर्सन के बारे में बता रहा है और उसके दांत के संबंध में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। कह रहा है एक वयस्क व्यक्ति यानी कि एक एडल्ट पर्सन में हैव टेम्पररी टीथ सही है, कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, ये ध्यान रखना, कौन सा सही नहीं है। एक एडल्ट पर्सन में टेम्पररी टीथ अस्थाई दांत होते हैं, या है परमानेंट टीथ होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट समझ रहे हो ना, अलग अलग प्रकार के, ठीक है, 32 होते हैं। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। हेट्रोडोंट होता है बिल्कुल सही है, परमानेंट टीथ होता है बिल्कुल सही है, 32 दांत होते हैं बिल्कुल सही है। एक एडल्ट पर्सन, एक वयस्क व्यक्ति में टेम्पररी टीथ नहीं पाया जाता, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए हम लोगों ने आखिरकार इस 100 प्रश्न तक पहुँच ही गए। कहाँ तक पहुँच गए हैं, 100 प्रश्न तक, ठीक है। इस 100 प्रश्न तक पहुँच गए हैं तो बच्चा जल्दी से इस टारगेट को भी छुआ जाए, सब्सक्राइबर भी इतना किया जाए, वो भी तभी होगा बच्चा वो जब आपकी सपोर्ट होगी, ठीक है। 100 प्रश्न तक हम पहुंच गए हैं, अब हमें क्या करना है, इस टारगेट तक पहुंचना है, ठीक है, इस टारगेट तक पहुंचना है, ठीक है। तो पढ़िए, क्या रखा है, दूध के दांत में अनुपस्थित होते हैं। दूध के दांत में क्या अनुपस्थित होते हैं, कोई बता सकता है। दूध के दांत में क्या अनुपस्थित होता है, क्या एब्सेंस होती हैं। देयर आर एब्सेंट इन मिल्क टीथ। कृंतक बच्चा होता है दूध के दांत में, रदनक भी होता है, चवर्णक भी होता है, प्रीमोलर नहीं होता है, प्रीमोलर नहीं होता है। आपको मैं बता दूं बच्चा, प्रीमोलर बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। प्रीमोलर जो होता है बल्कि बच्चा बिल्कुल नहीं होता है, पर ये जो मोलर होता है इसकी एक वयस्क व्यक्ति के दांतों में जितनी मोलर्स होते हैं ना, उससे संख्या कम हो जाता है, तो ठीक है, उससे संख्या कम हो जाता है। एक वयस्क व्यक्ति में देखोगे तो 3 इधर होगा, 3 इधर होगा, ठीक है, 3 मोलर इधर होंगे, 3 मोलर इधर होंगे, 3 नीचे होंगे, नीचे वाले पोर्शन में इधर होगा और नीचे वाले पोर्शन में एक इधर होगा, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, यानी कि कितना, 6 ऊपर 6 नीचे, टोटल 12। पर जब दूध के दांत आते हैं तो मोलर का बात कर रहा हूँ मैं, चवर्णक का बात कर रहा हूँ, पर कितना है, एक वयस्क व्यक्ति में मोलर की संख्या कितनी है, चवर्णक की 12। पर एक वयस्क व्यक्ति को छोड़कर अगर बच्चे का बात किया जाए जिसमें दूध के दांत आते हैं बच्चों को, ठीक है, उसमें जो बच्चा मोलर का दांत हो जाता है ना, ये होता है 2 ऊपर होगा, 2 ऊपर वाले पोर्शन में इधर होगा और इधर होगा, 2 इधर 2 इधर, ठीक है, यानी कि सीधा सीधा कह दो 4 ऊपर 4 नीचे 8 होगा, ठीक है। तो घट कितना गया, एक वयस्क व्यक्ति में 12 है, एक वयस्क व्यक्ति में मोलर की जो संख्या है वो 12 है और बच्चों में कितना है, 8 है, यानी कि 4 मोलर दांत घट गया। बच्चों में 4 मोलर दांत क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और प्री मोलर होता ही नहीं है, इसको याद रखना, ठीक है, कि दूध के दांत में अनुपस्थित जो होते हैं, दूध के दांतों में जब बच्चों के दूध के दांतों आते हैं उनमें जो दांत एब्सेंट होता है, ठीक है, वो प्री मोलर यानी कि अग्रचवर्णक होता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 100 प्रश्न कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चा सपोर्ट करो और हर एक प्रश्न का जो आंसर है कमेंट में देना है, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद सभी को। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है बच्चे सबको, ठीक है।